हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं आज के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक का क्या नाम है, मिलर इंडेक्सेस क्या होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों जो बुक आपकी चल रही थी वही सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे थे आपके पास, तो दोस्तों उसका आपके पास आज ये टॉपिक होने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके वीडियो के साथ। तो दोस्तों इस लाइव सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपको नीचे बेल आइकन का वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली हर अपडेट दोस्तों आप तक ऑटोमेटिक मिल सके, पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले लिंक को शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों आपने शेयर कर दिया होगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आपके पास मिलर इंडेक्सेस क्या होते हैं पहले आप समझिए इनके बारे में, और फिर दोस्तों आपके पास पूरे नोट्स बनवाएंगे, आप टेंशन न लें। तो दोस्तों मिलर इंडेक्सेस क्या होते हैं आपके पास, तो बात आती है आपकी, समझिए आप पहले, बात आती है आपके पास लैटिक, या आपके पास बात आती है क्रिस्टल की। तो दोस्तों लैटिक या फिर आपके जो क्रिस्टल है, जो आपका लैटिक और क्रिस्टल है, इसकी आपके पास किसी प्लेन के डायरेक्शन में, कोई प्लेन है उसकी क्या डायरेक्शन होती है उसको मेजर करने के लिए आपके पास मिलर इंडेक्सेस आते हैं। तो दोस्तों बात समझ में आई आपके पास। इसमें क्या होता है भाई, लैटिक आपके पास, लैटिक या फिर कोई क्रिस्टल है वो आपके पास किसी प्लेन में जा रहा है, जो उसकी डायरेक्शन बताए भाई किस तरफ जा रहा है उसको मेजर करता है। मेजर जो करता है वो आपके पास मिलर इंडेक्सेस आपके पास होता है। तो दोस्तों आपके पास मिलर इंडेक्सेस का मतलब समझ गए। मिलर इंडेक्सेस क्या होते हैं, जैसे आपके पास लैटिक है या फिर आपके पास क्रिस्टल है, किसी प्लेन में दोस्तों जा रहे हैं, और दोस्तों जो बताते हैं भाई किस प्लेन में जा रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन बताए उसको डायरेक्शन को मेजर करे, उसे आप क्या कहते हैं, मिलर इंडेक्सेस बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये दोनों लाइनें लिखवाएंगे इसकी, भाई इसके प्लेन और दोस्तों डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास इसके यूज लिखवाएंगे। आप दोस्तों हिंदी में समझ गए होंगे। अब आपने पेपर के अंदर दोस्तों कैसे लिखना है वो आपके पास अभी लिखवा रहे हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ साथ नोट नोट करते जाएं। जो मैंने अभी अभी जो पॉइंट बोले हैं उन्हीं पॉइंट को मैं शब्दों को इंग्लिश में बनाता हूं दोस्तों। तो बात आती है सबसे पहले मिलर इंडेक्सेस। मिलर इंडेक्सेस है आपके पास, इसके बाद आती है। तो दोस्तों देखें इसके बाद को बढ़ाते हुए आगे आपके पास मिलर इंडेक्सेस के दोस्तों सबसे पहले आप लिखें यूज क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। तो दोस्तों बात आती है इसके फोर डायरेक्शन ऑफ द लैटिक पॉइंट, फोर डायरेक्शन ऑफ द लैटिक पॉइंट की डायरेक्शन बताता है। फिर बात आती है दोस्तों सेकंड नंबर की, आपके पास लैटिक जो आप मैंने बताया वह लैटिक है और क्रिस्टल है दोस्तों, उसकी डायरेक्शन को बताता है। फिर आपके पास फॉर ए प्लेन ऑफ लैटिक के बारे में बताता है, फॉर ए प्लेन ऑफ लैटिक के बारे में बताता है। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर लें इन दोनों पॉइंट को। सबसे पहले आपने ये आ जाए एक्सप्लेन मिलर इंडेक्सेस को आप एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले फॉर डायरेक्शन ऑफ द लैटिक पॉइंट को बताता है, फॉर द प्लेन ऑफ ए लैटिक को बताता है। तो दोस्तों दोनों पॉइंट आप नोट कर लें, पोज कर लें इनको।
तो दोस्तों दोनों पॉइंट को आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात करते हैं इससे आगे इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है मिलर इंडेक्सेस की, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके पास रिप्रेजेंटेड आपके पास कैसे करते हैं मिलर इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों बात आती है आपके पास एच के और एल, तीन आपके पास 3D के अंदर बात आती है इसकी। तो आपके पास इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। और दोस्तों बात करते हैं आपके पास, ये आपके पास इसमें 4 ब्रैकेट के यूज होते हैं। तो दोस्तों आपके पास ये बात आती है किसकी भाई, आप स्टार लेके पॉइंट में लिखिए 4 ब्रैकेट यूज, 4 ब्रैकेट का यूज होता है मिलर इंडेक्सेस के रिप्रेजेंटेशन में। कौन कौन से, पहली बात आती है आपके पास जो सिंपल ब्रैकेट होता है दोस्तों, जिसको आप सिंपल बोलते हैं, जिसको आपके पास सिंपल और राउंड जिसे बोलते हैं। ये आपके पास राउंड ब्रैकेट या फिर सिंपल ब्रैकेट दोस्तों, ये सिंपल ब्रैकेट है। सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपका सेकेंड आपके पास मिलर इंडेक्सेस आपका बात आती है, ये आपने पढ़ा होगा स्क्वायर ब्रैकेट दोस्तों, जब आपने मैट्रिक्स दोस्तों देखा होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा होगा, ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। उसके बाद आपके पास आते हैं थर्ड नंबर, ये आपने देखा होगा करली ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं भाई करली ब्रैकेट। तीन आपके पास हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ आपके पास बात आती है, ये आपके पास होता है भाई जो आप एंगल लिखते हैं, इसको आप बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। तो दोस्तों बात आती है मिलर इंडेक्सेस की रिप्रेजेंटेशन, सिंपल आप ऐसे भी करते हैं। और दोस्तों बात आती है 4 ब्रैकेट आपके पास इसमें यूज होते हैं, ऐसे भी और ऐसे और ऐसे। बारी बारी आपके पास बता देंगे हमें आपका ये आपके पास कब प्रयोग होता है और ये कब होता है, ये कब होता है, ये कब होता है, आपके पास सारी डिटेल भाई बता देंगे। पहले आप ये नोट कर लें, पोज कर लें पॉइंट। तो दोस्तों सभी पॉइंट को आपने नोट कर लिया, सभी ब्रैकेट आपके पास रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। अब बात आती है आपके पास मेन इंपोर्टेंट बात यहां से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों आपके पास रिमेम्बरिंग पॉइंट में डालिए इसके, रिमेम्बरिंग पॉइंट रिमेम्बरिंग पॉइंट में आपके पास एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अभी लिखवा रहा हूं दोस्तों। तो क्या होती है, हाउ मैनी इंडेक्सेस, हाउ मैनी इंडेक्सेस विल बी, जो आपके पास जो इंडेक्सेस होते हैं आपके पास एच के और आपके पास एल, जो इंडेक्सेस होते हैं विल बी रिक्वायर, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, कब होती है आपके पास, टू स्पेसिफाई किसको स्पेसिफाई करने के लिए बात आती है आपके पास। तो दोस्तों बात करते हैं किसको स्पेसिफाई करने के लिए, प्लेन और डायरेक्शन, प्लेन एंड डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए आपके पास मिलर इंडेक्स की जरूरत होती है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके पास, ऑफ एलेक्ट्रिक, उसके आगे लिखिए ऑफ एलेक्ट्रिक
जो आपके पास भाई लैक्टिक है, मैंने बताया लैक्टिक और क्रिस्टल का यहाँ पे यूज होता है। तो दोस्तों इससे पहले आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, लैक्टिक यूनिट सेल क्या होती हैं, सारे के बारे में मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद बात आती है आपके पास डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डायमेंशन, डिपेंड ऑन द डायमेंशन। आपके पास क्या होते हैं, डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ ए लैक्टिक। तो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात ये है आपके पास, रिमेम्बरिंग पॉइंट आप ध्यान रखें इसमें, हाउ मैनी इंडेक्सेस, आपके पास कितने इंडेक्सेस होते हैं, विल बी रिक्वायर्ड, जो आपके पास जरूरत पड़ती है, कब है, जब उसको स्पेसिफाई करते हैं, किसको, प्लेन को, और आपके पास डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं, लैक्टिक। तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए आपके पास जो डिपेंड होता है, हमेशा आपके पास डायमेंशन का जो लैक्टिक होता है उसके डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं, इस लाइन का मतलब समझाते हैं डायग्राम के माध्यम से, आप टेंशन न लें। नोट करिए, यहां तक पॉज करिए इसको। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। तो बात करते हैं भाई वन डायमेंशन, आपके पास बात आती है, आप देखिए पहली बात आती है भाई वन डायमेंशन की। एक डायमेंशन आपके पास, मिलर इंडेक्सेस आपके पास यहाँ पे कोई पूछ ले कितने होते हैं, ओनली वन, एच। टू डायमेंशनल, एक्स वाई, टू डायमेंशन के अंदर आ गया। यहाँ पे मिलर इंडेक्सेस आपके पास पूछ ले भाई कितने होते हैं, एच और के, दो होते हैं आपके पास यहाँ पे एच। अब बात करते हैं भाई थ्री, आपके पास एक्स वाई और जेड, आपके पास ये क्या हो गया भाई, एच के और एल, आपके पास मिलर इंडेक्सेस आ गए। तो दोस्तों तीन आपके पास ये होते हैं, बट आपके पास जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में चलते हैं, आपके पास यहाँ पे चार की फॉर्म में भी आता है, और आपके पास एच के एल और आई दोस्तों आपके पास आता है। और इसका डायग्राम आपके पास जो मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था, हेक्सागोनल, जो आपके पास आपने देखा था कि आपके पास 3D के अंदर दोस्तों कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं, उसमें आपके जो हेक्सागोनल की शेप होती है उसमें आपके पास चार केसेस आते हैं, एच के एल और आई आते हैं आपके पास। मेन आपके पास जो तीन है, ये मेन है आपके पास, तीनों का जिक्र आपके पास इसमें होता है। तो दोस्तों इसको आप नोट करिए, पॉज करिए, फिर आपका इससे आगे बताते हैं भाई, आपका डायग्राम बना के दोस्तों आपको समझाते हैं क्या आपके पास डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी सी और एन की वैल्यू होती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। तो बात आती है आपके पास मेन इसकी एप्लीकेशन की बात आती है भाई, मिलर इंडेक्सेस होता है वो आपके पास सिंपलेस्ट एंड सिंप्लीफाइड होता है, मेन एप्लीकेशन आती है इसकी। एप्लीकेशन इसकी मेन है, बहुत ही है, मिलर इंडेक्सेस। मिलर इंडेक्सेस जो होता है आपके पास क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट, आपने छोटा लिखना है एंड सिंप्लीफाइड की फॉर्म में लिखना है। कैसे, आप देखिए भाई, जैसे आपके पास 4 2 आ गया, इसको आपने सिंप्लीफाइड करना है, यहां से 2 कॉमन है आपके पास, अंदर आपके पास 2 और 1 बच गया है, ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो दोस्तों ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, यहां से आपके पास जो अंडरलाइन कर रखी है, यहां से इसकी वैल्यू दोस्तों ये आ चुकी है,
ये आपके पास मेन इसकी एप्लीकेशन है। नोट कर लें इसको, ये आपके पास एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे नोट कर लें इसको। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात आती है आपके पास जो डायग्राम होता है, जैसे आपके पास 3D की बात कर रहे हैं आपके पास, तो 3D का डायग्राम मेरे साथ साथ बना लें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ए बी सी आपके पास फिगर है आपका 3D के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर। ये आपके पास ए बी सी आप दर्शा दीजिए यहाँ पे। और जो आपके पास आर होता है वो आपके पास N1 ए कैप, आपके पास N1 ए वेक्टर, N2 बी वेक्टर और आपके पास N3 सी वेक्टर होता है। और दोस्तों जो आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन होती है यहाँ पे N1 N2 N3 और आपके पास जो ए बी सी हैं, ये क्या क्या होते हैं आपको बता रहे हैं भाई अभी। तो दोस्तों ए बी सी लिखिए आप यहाँ पे, वेयर ए बी सी बी द, आपके पास जो ए बी सी जो आपको दिख रहे हैं ये आपके पास लैटिस के पैरामीटर कहलाते हैं, लैटिस के पैरामीटर कहलाते हैं। नोट करिए इसको। वो जो आपके पास N1 N2 और N3 होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, मिलर इंडेक्सेस होते हैं। जो आपके पास N1 दिख रहा है, N2 दिख रहा है, N3 दिख रहा है, ये आपके पास मिलर इंडेक्सेस होते हैं। इसके अकॉर्डिंग N1 आपके पास, इसके अकॉर्डिंग N2 आपके पास, इसके अकॉर्डिंग N3 आपके पास। तो दोस्तों ये आपने देखा भाई मिलर इंडेक्सेस के बारे में, इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी, इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या होती है। जो आपके पास भाई ये पैरामीटर हैं और ये आपके पास दोस्तों सारी बातें बता दी, इसके जो यूज होते हैं तो दोस्तों क्या क्या होते हैं आप इसको भी नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। डायग्राम बना के आप मिलर इंडेक्सेस में आए तो दोस्तों ये लिख देना डायग्राम बना के, इसमें आपके पास ये पता लग जाएगा भाई मिलर इंडेक्सेस और आपके पास लैटिस पैरामीटर क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है आपके पास कि जो आपके पास ब्रैकेट आए थे, जो आपके पास मिलर इंडेक्सेस में आपने रिप्रेजेंटेशन देखी थी, वो आपके पास ब्रैकेट आए थे 4 प्रकार के। एक आपके पास ऐसा मिला था जो आपके पास H K और L था, एक आपके पास स्क्वायर में था, एक आपके पास करली ब्रैकेट के अंदर था, एक आपके पास एंगल की फॉर्म में था। तो दोस्तों सभी का मतलब बता रहे हैं भाई कहाँ कहाँ किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों सभी का यूज बता रहे हैं। तो दोस्तों बात आती है पहले की, ये आपके पास प्लेन की बात आ जाए, डायरेक्शन ऑफ प्लेन की बात आ जाए, उसके अंदर इसका प्रयोग होता है। सिंपल आपके पास जो ब्रैकेट होता है उसका। अब बात कर रहे हैं भाई इससे आगे आपके पास इसका प्रयोग आ जाए, ये प्लेन की बात आती है उसमें, ये आपके पास डायरेक्शन की बात आती है उसमें। प्लेन आ गया, डायरेक्शन आ गया, उसके बाद ये लेके चलो पहले जो आपके पास फैमिली के मेंबर लिखे जाते हैं, फैमिली मेंबर, जो आपके पास फैमिली के मेंबर लिखे जाते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग होता है। जैसे आपके पास इसका एग्जांपल समझे पहले, इसका आपके पास डायग्राम देखिए आप,
एक्स वाई और जेड। तो दोस्तों तीन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे 0। तो दोस्तों सारे पॉइंट जैसे ये निकालना चाहिए, ये निकालना चाहिए, ये निकालना चाहिए दोस्तों। जो आपके पास भाई सारे पॉइंट जैसे आपके पास पहला 0 0 0, फिर आपके पास 1 0 0, और फिर आती है बात आपके पास 0 1 0, फिर आती है 0 0 1। तो दोस्तों जो आपके पास ये फैमिली है, आपके पास 3D की फैमिली है, आपके पास ये क्यूब की, तो आपके पास 3D के फैमिली के अंदर जो आपके पास ये सारे के सारे लिखे जाते हैं। तो दोस्तों सारे के सारे ये तो करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, बीच वाला आ गया आपके पास। करली लिखने के बाद में आपके पास जो टोटल लगता है वो आपके पास सारा एंगल होता है। इसमें आपका ये प्रयोग किए जाते हैं। 4 ब्रैकेट का प्रयोग मैंने बता दिया। पहले वाला प्लेन के अंदर, ये डायरेक्शन के अंदर, ये आपके पास जो फैमिली के मेंबर लिखे जाते हैं अंदर वाले, और दोस्तों ये बाहर वाले आपके पास जो लगता है ब्रैकेट है, ये आपका बाहर लगता है। जो आपके पास चोंच लगती है ये आपका बाहर वाले साइड लगता है। तो दोस्तों चारों ब्रैकेट का यूज मैंने बता दिया। जो आपके आए थे भाई, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई इसके यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों आपके मन का क्वेश्चन दोस्तों मैंने बता दिया आपके पास। ये इनका यूज भी दोस्तों आप नोट कर लें, पॉज कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात करते हैं शॉर्टली बात आपके पास आज की इस वीडियो के अंदर आपने देखा मिलर इंडेक्सेस क्या होते हैं, जो आपके पास एच के एल के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं इन द केस ऑफ इधर 3D। उसके बाद आपने यूज देखा प्लेन के अंदर, डायरेक्शन के अंदर इसका यूज होता है। आपने रिप्रेजेंटेशन देखी आपके पास, जो आपके पास रिप्रेजेंटेड कैसे किए जाते हैं, 4 फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन आपके पास आती है। तो डेफिनेशन के अंदर दोस्तों मैंने जिस प्रकार आपको लिखवाया है उस प्रकार आपने लिखना है। तो दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। तो दोस्तों सबसे छोटा टॉपिक है आज का ये। तो दोस्तों आप इस टॉपिक को अपने जो दोस्त हैं उन तक भी शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जो नीचे बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में आने वाली हर अपडेट आप तक ऑटोमेटिक पहुंच सके। आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।